राम से सीखिए साहब। आप जानते हो राम जी ने सीता जी को वन क्यों भेजा? क्यों भेजा? लोग कहते हैं धोबी के कहने पर। अरे जरा बुद्धि लगाओ, क्या क्या अयोध्या में रहने वाला धोबी कोई जानकी पर प्रश्न उठाएगा? ना जी ना, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। जानकी को वन क्यों भेजा, मैं उसका कारण बता रहा हूं, सुनिए जरा। राम जी जब अयोध्या लौट के आए तो राम जी ने देखा कि जिस दिन से लंका विजय करके आए हैं उस दिन से अयोध्या वासियों का प्रेम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। सीता जी ने कहा राम जी आपके लिए खुशखबरी है। क्या? बोले आप पिता बनने वाले हैं। राम जी को प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ में ही राम जी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, चिंता की लकीरें आ गई। जानकी ने कहा इतनी बड़ी प्रसन्नता की बात और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती, क्या बात है मुझे बताइए। नहीं नहीं देवी कोई बात नहीं, मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके हर सुख दुख की भागी हूं, आपकी चिंता भी मुझे आधी होनी चाहिए, बताइए क्या बात है। राम जी ने कहा जानकी तुमने महसूस किया है जब से हम लंका विजय करके लौटे हैं तीनों माताओं का स्नेह कई गुना बढ़ गया है। हाँ तुमने महसूस किया है भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का प्रेम कई गुना बढ़ गया है। हाँ तुमने महसूस किया है इन मंत्रियों का, इन प्रजा के लोगों का प्रेम सम्मान कई गुना बढ़ गया है। हाँ जानकी मुझे बताओ इस प्रेम भरी दुनिया में, इस प्रेम भरे माहौल में यदि हमारी संतान आएगी तो क्या हम उसको अच्छे संस्कार दे पाएंगे? 3-3 दादी, 3-3 चाचा, हनुमान जी तो फिर इनसे तो मेरी भी नहीं चलेगी, इनके आगे तो भक्त हैं, इनके आगे तो मैं भी हार जाता हूं। और फिर पूरी प्रजा, गुरुदेव हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। जो मैंने इतने वर्षों तक मेहनत करके तप करके जो राम राज्य की स्थापना की है, राम राज्य बर्बाद हो जाएगा देवी, क्या करूं आप मुझे बताइए। बोले देवी अपनी संतान को बलवान, वीरवान, ज्ञानवान बनाने के लिए हम दोनों को त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करें? बोले तुम्हें जाके और गुरु आश्रम में रहना पड़ेगा, वो भी मेरा नाम मेरा परिचय भूल कर। क्या मतलब? बोले मेरी पहचान से हटके, कोई ये ना जान पाए कि राम की पत्नी है, कोई ये ना जान पाए कि अयोध्या की महारानी है। इस पहचान को भूल कर तुम्हें रहना पड़ेगा। जानकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा राघव मैं रहूंगी। आपने अपने पिता की वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वनवास झेला, तो ये जानकी भी अपनी संतान को उन्नत बनाने के लिए वन में वास करेगी। कहां जाऊं? बोले एक ही ऐसा स्थान है। कौन सा? बोले वाल्मीकि ऋषि का। क्यों? बोले यहां अस्त्र शस्त्र शास्त्र संपूर्ण प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया जा रहा है, यहां तुम्हें किसी बात की दिक्कत भी नहीं होगी। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जी भैया तुम तो हमारे साथ गए थे ना, कहां पर? बोले गुरुजी के आश्रम में। बोले हाँ जाओ अपनी भाभी को छोड़ के आओ। भैया प्रश्न मत करो लक्ष्मण, भाई वही है, सेवक वही है जो बिना प्रश्न किए अपने बड़े की आज्ञा का पालन करे। क्यों? क्योंकि जो भविष्य शायद हम ना देख पा रहे हों वो भविष्य हमसे बड़े हमारा देख रहे हैं। लक्ष्मण गए, जानकी को छोड़कर आए। और आप रामचरितमानस से अन्य जितने भी रामायण के खंड हैं उठा के देखिए,
जब तक जानकी वन में रही, राम जी से जब तक मुलाकात ना हो गई लव कुश की, तब तक बताया नहीं कि तुम राजा राम के पुत्र हो। तब तक आश्रम में कोई जान नहीं पाया कि ये अयोध्या की महारानी है जानकी। लकड़ी काटती है, अपने हाथों से भोजन बनाती है, लेकिन अपने बच्चों को बलशाली वीरवान बना रही है। ये राम से सीखिए। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, जब तक आपका बेटा लायक ना हो जाए उसको ज्यादा सुख सुविधाएं मत दीजिए, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। वो अपाहिज हो जाएगा बुद्धि से, अपाहिज हो जाएगा शरीर से, और आपकी बनी बनाई संपत्ति को नष्ट कर देगा। पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति को बर्बाद कर देगा, और सपूत निकल गया तो तुम्हारी जैसी हजारों फैक्ट्रियां और खोल देगा साहब। इसलिए अपने बेटे को संपत्ति देके जाओ या मत देके जाओ, लेकिन उसको इतना ज्ञानी, इतना पुरुषार्थी, इतना कर्मनिष्ठ बना के जाओ कि तुमने एक कंपनी खोली है, तुम्हारा पुत्र 100 कंपनियों का CEO हो, ऐसा उसको बना के जाओ। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? बेबी, बाबू, जानू सोना, बना लो जानू सोना। मुझे इन माताओं पे हंसी आती है, घर में वाला को, ओ मेरा कान्हा, ओ मेरा कनुआ। अरे कनुआ तो बना रही हो, लेकिन उस कनुआ जैसा महायोगी कृष्ण भी तो बनाओ उसको। उस कनुआ ने 7 दिन का था तब जहर पिया था, तुम्हारे उस कनुआ में हिम्मत है जहर पीने की? वो कनुआ जब 7 वर्ष का था गिरिराज हाथ पे उठा लिया, तुम्हारा कनुआ हाथ से में उठा के जल का गिलास तक नहीं पीता। तुम अपंग बना रही हो बच्चे को। अरे कनुआ से आगे कृष्ण भी तो बनाओ, और कृष्ण से आगे उसको द्वारकाधीश बनने का भी तो उपदेश दो कि वो कनुआ जो कारागार में पैदा हुआ था, उसने अपने पुरुषार्थ के दम पर समुद्र के बीचों बीच नगरी बसाई और द्वारकाधीश बन गया। इतना पुरुषार्थी तो बनाओ। कनुआ तो बना दिया। नहीं 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 महाराज, हम तो बेबी बना के रखेंगे, धूल ना लग जाए, मिट्टी में ना खेल ले। अरे इस मिट्टी में मिलना है, इस मिट्टी में खेलेगा तो उसकी पोषक तत्व प्राप्त होंगे उसको, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, उसको वायरसों से मिलने की शक्ति मिलेगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि थोड़ा मौसम बदले और इतनी दवाइयों के ढेर लग जाती है तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि तुमने बनाया ही बेबी है। पूरे कोरोना काल में हमने न कभी मास्क लगाया, न कोई दवाई खाई, न कोई परहेज किया, और बिल्कुल कोरोना तो दूर की बात, बुखार तक नहीं आया, छींक तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि इतना एंटीबॉडी बना ली है पहले, जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। सिर के ऊपर बात पहुंच जाती, फिर भी हम ये डॉक्टर साहब की दवाई नहीं खाते, अंग्रेजी वाली, क्योंकि हमें पता है ये अंग्रेजी वाली दवाई क्या करती है। बीमारी सही नहीं करती, ये माइंड पर अटैक करती है, और माइंड पर जिस बॉडी में जो पेन हो रहा है, उस पेन से जो केमिकल निकल रहा है, उस जगह को साइलेंट कर देती है। बोले अब दर्द महसूस नहीं होगा, दवाई बीमारी खत्म कभी नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करता है। ये तुम्हें आदत पड़ गई है बात बात पर गोली लेने की। मैं कितने डॉक्टरों को जानता हूं जो दुनिया को अंग्रेजी दवाई देते हैं, लेकिन खुद लेते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई, क्योंकि वो भी जानते हैं घातक है। क्यों डॉक्टर साहब, सही है कि नहीं? हम महाराज जी क्या करें, गंदा है पर धंधा है। हमसे बहुत डॉक्टर जुड़े। जो दवाई तुम्हें 100 रुपए की मिलती है ना, उसकी असल में कीमत होती है 2 या 3 रुपए। इतना तुम्हें पागल बनाया जाता है, इतना लूटा जाता है। जांचों के नाम पर जितना भ्रष्टाचार भारत में हो रहा है ना, कहीं नहीं हो रहा। आज तुम डॉक्टर वैद्य के पास जाते, नस पकड़ के बता देता तुम्हारा बात कफ पित्त क्या खराब है। आज डॉक्टर हाथ तो बाद में देखता है, जांच लिख देता 10 प्रकार की। क्यों? बोले 50% कमीशन आएगा जिम में।
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस आपको जागृत कर रहा हूं। वैसे धन कमाना हो तो डॉक्टर एक घर में बेटा बना लो, मेडिकल से कमीशन, जांच वाले से कमीशन, फिर MRI उनसे कमीशन। हाँ और क्या, डॉक्टर साहब कुछ गुरुगृह में भी भेज दिया करो, इतना कमीशन क्या करोगे। हमारे निगम जी कमा तो रहे फैक्ट्री से। बोलो राधे राधे। हाँ। बंधुओं, सनातन की ओर आइए। मैं आपको गारंटी कैसे के साथ कहता हूं, सनातन की परंपरा के साथ चलिए, आपको जीवन में एक गोली नहीं खानी पड़ेगी, एक दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, बस अपनी रसोई को सुधार लो। इन माताओं ने जब से रसोई में से कदम बाहर निकाला है ना, तब से आप सब लोग बीमार हो गए। ये माताएं सामान्य नहीं थी, ये घर की वैद्य थी महाराज। सीए की जरूरत नहीं पड़ती थी, पूरा हिसाब किताब ये रखती थी। ये आदमी तो केवल कमाने की मशीन था, गृहस्थी को कैसे चलाना है। अच्छे अच्छे सीए इनसे महाराज अपॉइंटमेंट लेके इनसे मीटिंग करने आए, फेल हो जाएंगे। लेकिन हम बोले मॉडर्निटी के चक्कर में जीवन को, घर को बर्बाद करके बैठे हैं। मॉडर्निटी बोले डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, रसोई में चप्पल पहन के भोजन बनाएंगे। अरे तू, मॉडर्निटी। मेरा कुछ नहीं है साहब, अपने हाथों कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तुम, अपने हाथों कर। दे सीखिए सुनीति महारानी से, 5 वर्ष की बालक को कह दिया जा बेटा जंगल में जा तप कर। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अपने बालक को अपने घर से सिटी सेंटर भी भेज दो अकेले? बोलो क्यों? तभी तुम्हारे बालक बुद्धि से अपंग हैं। कितने बच्चों को मैं जानता हूं, उम्र हो गई है 15 साल 20 साल, लेकिन बिना किसी के उनके हाथ में 100 रुपए दे दो, बाजार से कहो सामान लाओ, वो नहीं ला सकता। बुद्धि नहीं है, विकास ही नहीं हुआ, घर वालों ने उसको छूट ही नहीं दी। अरे ऐसा बेबी डॉल बना के घर में क्यों बिठा रहे हो? क्या खिलौना पैदा किया है तुमने खेलने के लिए? उसको दिमाग को विस्तृत होने दीजिए, उसको जाने दीजिए थोड़ा। मैं कहता हूं उसको बिगड़ने दीजिए, क्योंकि जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। हाँ जी कि ना जी? और जितना बच्चों को बांध के रखोगे, जब उनको हमारे जैसा कोई मिल गया तो सबसे पहले तुम्हें त्यागेंगे, बोले तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। बंधुओं,